यूरोपियन स्कूल का एजुकेशन स्टाइल इंडियन स्टाइल से एकदम अलग होता है। कई बार तो लगता है कि बच्चे इतना स्ट्रेस फ्री कैसे रहते हैं स्कूल में। अंदर की सारी कहानी मेरी ज़ुबानी सुनाती हूँ आपको। चलिए। हाय गाइस, नमस्ते फ्रॉम एम्स्टर्डम। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी एजुकेशन इन नेदरलैंड्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं डिटेल्स ऑफ डच स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल्स वर्सेस डच स्कूल्स, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ डच स्कूल, फीस एंड एक्सपेंसेस, टाइम्स ऑफ डच स्कूल, बाइलिंगुअल स्कूल्स, और स्टूडेंट्स को जिस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, स्टूडेंट रिपोर्ट्स एंड मॉनिटरिंग। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सो एज सून एज योर चाइल्ड टर्न्स 4, ही स्टार्ट्स गोइंग टू द स्कूल अगले ही दिन। और 5 साल का जब बच्चा होगा तब कंपलसरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 4 साल में स्कूल स्टार्ट कर देते हो, बीच में छुट्टी भी ले सकता है बच्चा, लेकिन 5 साल के बाद जब आप स्कूल जाते हो तो आपको छुट्टी लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो 5 साल के ऊपर जब आप स्कूल स्टार्ट करते हो, उसको हम यहाँ पर डच में लेयर प्लिक्ट भी बोलते हैं, यानी कि कंपलसरी एजुकेशन। बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है। तो नेदरलैंड्स में डच स्कूल्स भी हैं और इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो डच स्कूल्स होते हैं वो पब्लिक स्कूल होते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और इंटरनेशनल स्कूल्स की कुछ फ़ी होती है। और डच स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पर लैंग्वेज है, जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो डच होता है ऑब्वियसली, और इंटरनेशनल स्कूल्स में मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश रहता है। और मैंने यूजुअली नेदरलैंड्स में क्या देखा है कि इंटरनेशनल स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं, या तो उनके पेरेंट्स एक्सपैट हैं और उनका यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है रुकने का, तो वो इंटरनेशनल स्कूल्स में जाते हैं उनके बच्चे। और जो फैमिलीज़ यहाँ पे परमानेंट सेटल होना चाहती हैं, उनके बच्चे डच स्कूल प्रेफर करते हैं। लेकिन अपनी अपनी फैमिली का पर्सपेक्टिव भी होता है। ऐसा भी होता है कि जो लोग हमेशा रुकने वाले हैं फिर भी उनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। तो अब हम बात करेंगे डिटेल में डच स्कूल के बारे में। तो एज सुन एज आपका बच्चा 4 साल का हो जाता है तो वो डच स्कूल स्टार्ट कर सकता है। तो इंडिया की तरह यहाँ पर क्लासेस सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे ग्रुप सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हो जाएगा ग्रुप 1, फिर 2 अप टू ग्रुप 8। ग्रुप 8 के बाद सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रुप 8 तक योर चाइल्ड विल बी टर्निंग 12। उसके बाद उसकी सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो आगे की स्टडी करता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में भी कंपल्सरी है कि योर चाइल्ड शुड स्टडी अंटिल द एज ऑफ 16। उसके बाद उसको एक डिप्लोमा चाहिए होता है, स्टार्ट क्वालिफिकासी, ये डच में नाम है। और ये डिप्लोमा अगर आपके चाइल्ड को मिल गया है तो ही कैन स्टिल लीव द एजुकेशन। यहाँ पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको आगे पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर बच्चा चाहता है ही वॉन्ट्स टू लीव द एजुकेशन, लीव द स्कूल, तो वो कर सकता है। और अगर वो डिप्लोमा नहीं मिला तो उसको ही स्टिल हैव टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन टू गेट दैट डिप्लोमा फर्स्ट। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर डच स्कूल्स, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यहाँ पर आपको कोई बुक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल जाते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसको बुक्स, स्टेशनरी सब कुछ मिलता है, और वहाँ पर वो पढ़ता है, पढ़ाई करता है और वापस आ जाता है। उसके बैग में जो आप भेजते हो वो सिर्फ एक लंच बॉक्स भेजते हो जिसमें खाने पीने की सामान है और पानी की बॉटल, बस वही लेके जाता है, वही लेके आता है। कोई होमवर्क वाला सिस्टम नहीं है, एटलीस्ट ग्रुप 5 और 6 तक तो नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो थोड़ा सा होमवर्क वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, यूजुअली प्राइमरी स्कूल्स में ग्रुप 5 से 6 तक कोई होमवर्क वाली कोई परेशानी नहीं होती बच्चों को। तो यूजुअली जो यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है उसको ये लोग क्लियोटर क्लास भी बोलते हैं, यानी कि छोटे बच्चों की क्लास। जैसे किंडरगार्टन होता है अपना इंडिया में, उस तरह से यहाँ पे ग्रुप 1 और 2 में चीज़ें करवाई जाती हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, यानी कि बच्चे के मोटर स्किल्स इम्प्रूव किए जाते हैं, सोशलाइज कैसे करना है फ्रेंड्स के साथ। सो दे डू इट फ्रॉम वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एट स्कूल। वो सब ध्यान रखते हैं वहाँ पर बच्चे का। बच्चा बस जाता है और
वहाँ पर मज़े मस्ती करके आ जाता है, लेकिन खेल खेल में वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। और ग्रुप 3 के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें एक्चुअली थोड़ी सी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी कि बच्चे को थोड़ा बहुत बुक में पढ़ के पता चल जाए कि वो क्या पढ़ रहा है, छोटी छोटी स्टोरीज और छोटी छोटी लाइन्स वो बोल सके। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रुप 1 और 2 को देखा जाता है। तो जब आपका बच्चा स्कूल में होता है, तो स्कूल में जब लंच ब्रेक होती है, तो लंच ब्रेक में या तो आपका बच्चा घर जाकर खाना खा सकता है या फिर स्कूल में ही खा सकता है। घर जाना है अगर उसको, तो उसको कोई पिक एंड ड्रॉप करेगा वापस। और अगर वो स्कूल में खा रहा है, तो स्कूल में भी एक टीचर होती है, उसको बोलते हैं ओवरब्लाइफ यू। वो आपके बच्चे को हेल्प करती है खाना खाने के लिए, और उस हेल्प के लिए आपको कुछ नॉमिनल सा पे करना होता है, लेकिन फिर वो आपकी टीचर है, वही हेल्प करती है खाना खिलाने में, बच्चे को किस तरह से खाना खाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, बट इट्स नॉट अ लॉट। अब क्वालिटी ऑफ डच एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स 3rd बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। More than 1/3 of the people they hold यूनिवर्सिटी की डिग्रीज। उस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ की एजुकेशन है कितनी हाई क्वालिटी की है। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ इन डच स्कूल। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, पेंटिंग, स्विमिंग, क्राफ्टिंग, बच्चों के ट्रिप्स जाते हैं, सब कुछ वहाँ पर। मतलब स्कूल में किस चीज़ की कमी नहीं दी जाती। आप स्कूल के अंदर एंटर करते हो ना, तो आपको वो फील ही ऐसा आ जाता है कि वाह कितना स्ट्रक्चर्ड है सब कुछ, इन अंदर से भी बेहतरीन होता है, मतलब बच्चे को मज़ा आ जाए। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डच स्कूल। तो डच स्कूल्स को आप ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है ओपन बार स्कूल्स और एक होता है बाइजोंडर स्कूल्स। तो जो ओपन बार स्कूल्स होते हैं, they are usually run and funded by an independent organization which was originally set up by the government. तो वो यूजली नॉन रिलीजियस स्कूल्स होते हैं। और जो बाइजोंडर स्कूल्स होते हैं, दे मोस्टली हैव देयर ओन बोर्ड्स, और वो मोस्टली उनके कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स भी होते हैं। तो अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ डच स्कूल। तो यूजली जो स्कूल यहाँ पर स्टार्ट होता है वो होता है 8:15 साढ़े 8 के बीच में या 8:45 के बीच में, और ख़त्म होता है 3 सवा 3 के बीच में। वेंसडेज यूजली हाफ डेज होते हैं, जैसे कि 12:30 बजे स्कूल ख़त्म हो गया। और आई थिंक ग्रुप 4 और 5 तक फ्राइडेज़ भी हाफ होते हैं, उसके बाद आपका फ्राइडेज़ फुल डे हो जाता है। और एक जो मज़े की बात मुझे लगती है, और जो कि प्रैक्टिकल भी है यहाँ पर स्कूल्स में, वो ये है कि जिस तरह से अगर मैं नॉर्थ हॉलैंड में रहती हूँ या मेरा बच्चा नॉर्थ हॉलैंड में किसी स्कूल में पढ़ता है, तो यहाँ पे जब छुट्टियाँ होती हैं ना, छुट्टियों का पीरियड होता है, वो 1 हफ्ता आगे पीछे होती है साउथ हॉलैंड के स्कूल से। रीज़न ये है कि जब आप छुट्टी पे जा रहे हो, यूजुअली एयरपोर्ट्स पे बहुत रश हो जाता है, हेवीली रश हो जाता है, तो वो थोड़े रश को अवॉइड करने के लिए स्कूल्स की जो छुट्टियाँ होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं 1 हफ्ता। प्रैक्टिकल है ना? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला सिस्टम। बाइलिंगुअल स्कूल्स। तो बाय डच लॉ यहाँ पर जब बच्चा ग्रुप 7 में आ जाता है, तो आपको वहाँ पर इंग्लिश बच्चों को पढ़ानी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इंग्लिश बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस पे इंट्रोड्यूस हो जाती है, ग्रुप 1 से भी कुछ स्कूल्स में। और इस चीज़ को बोलते हैं फे तेओ। मैं इसकी फुल फॉर्म डाल दूंगी, लेकिन इट्स लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। उसके बाद आता है स्टूडेंट की ग्रेडिंग और मॉनिटरिंग। तो जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस पे नज़र रखी जाती है। क्लास के अंदर टेस्ट लिए जाते हैं और उसकी फिर रिपोर्ट बनाई जाती है, और रिपोर्ट पेरेंट्स के साथ शेयर भी की जाती है। और जो क्लास में टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं इन जनरल, लेकिन एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसका नाम होता है सीतो टूथ्स। तो इस टेस्ट के बेस पर रिपोर्ट भेजी जाती है। रिपोर्ट घर पे आती है, और उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं औदरखेस्पेक। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो टीचर सारी की सारी डिटेल बताती है उस रिपोर्ट के बारे में। और इसके बाद ग्रुप 3 से लेकर 8 तक ये रिपोर्ट चलती है आपकी। ग्रुप 7 के आसपास आपको टीचर से एडवाइस मिल जाती है कि आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, अभी तक उसने थ्रू आउट प्राइमरी एजुकेशन में कैसा परफॉर्म किया, और उसके बेस पे आपको एडवाइस मिलती है कि आपका बच्चा कौन सी स्ट्रीम में जाएगा। जैसे इंडिया में मेडिकल नॉन मेडिकल हम खुद से चूज कर लेते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है।
यहाँ पर टीचर एडवाइस करता है बच्चों को कि बच्चा कितना इंटेलेक्चुअल है कि ये पिक कर पाएगा ये वाला सब्जेक्ट। तो टीचर बताता है और वो टीचर का जो एडवाइस होता है इट इज़ बेस्ड ऑन आपकी सीतो परफॉर्मेंस रही है जो थ्रू आउट उसके ऊपर। तो फोकस यही रहता है कि शुरू से ही बच्चा परफॉर्म अच्छा करता रहे और कहीं कमी पेशी रह रही है तो उसकी हेल्प करते रहो आप। इसके बाद आएगी सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन मेरा वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है कि मैं सेकेंडरी एजुकेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर ही लो। थैंक यू सो मच।